हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल विष्णुज एकेडमी। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सेकंड मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड हम लोग करने वाले। लास्ट वाले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है बाय साइमल्टेनियस मेथड, दैट इज बाय एलिमिनेशन मेथड, वो देख लिया था। आज हम करने वाले हैं सेकंड मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। आई होप आप सबको ग्राफ्स ड्रॉ करना आता होगा। एंड ये ग्राफिकल मेथड करने से पहले एक चीज चाहिए मुझे। क्या? दैट इज योर ग्राफ बुक, पेंसिल, स्केल एंड एवरीथिंग। सो प्लीज गेट रेडी विथ योर बुक्स एंड पेंसिल एंड लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ये बताओ एक लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस कितने होते हैं? आई होप आपको सॉल्यूशंस क्या है पता है, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सॉल्यूशन मतलब ऐसे वैल्यूज जिसको हम जब इक्वेशन में डालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। तो माय क्वेश्चन इज कि एक लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर ये पहला वाला इक्वेशन एक्स और वाई के ऐसे कितने वैल्यूज हो सकते हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तब आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देयर आर इनफिनिट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस? इनफिनिट। कैसे? क्या? लेट्स सी। अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं और y का वैल्यू 7, तो 1 प्लस 7 कितना आ गया? 8। अगर मैं x का वैल्यू 5 कंसीडर कर रहा हूं, y का वैल्यू 3 कंसीडर कर रहा हूं, 5 प्लस 3 कैसे कितना हो गया? 8। x का वैल्यू अगेन अगर मैं 6 कंसीडर कर रहा हूं, y का वैल्यू 2 कंसीडर कर रहा हूं, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। सो देयर आर इनफिनिट सॉल्यूशंस। ऐसे करते करते लाइफ निकल जाएगा लेकिन अपने सॉल्यूशंस खत्म नहीं होने वाले। सो देयर आर इनफिनिट सॉल्यूशंस। वैसे ही सेम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं बताओ? 5 और 3 हो सकता है, राइट? 6 और 4 हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट। तो एक काम करना, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हर ये दोनों इक्वेशंस के 5 सॉल्यूशंस प्लीज लिख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशंस तो है इनफाइनाइट, ये सॉल्यूशंस तो है इनफाइनाइट। अभी ये दो इक्वेशंस दिया गया है, उसका उसका सॉल्यूशन मतलब हम जो निकालते हैं लास्ट लेक्चर में जो किया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस करके, एलिमिनेशन मेथड करके सॉल्यूशन जो निकाला था, तो ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेगी? बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। ग्राफ तो आता है, राइट? लास्ट 9th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा। अगर नहीं भी किया, याद भी नहीं है, तो भी कर लेंगे। तो ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स के और वाई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं यस 0,0। यहाँ पे सारे एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और आपके ग्राफ बुक में यहाँ पे बॉक्सेस रहेंगे, हर एक बॉक्स का जो लेंथ होता है इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हर 1 सेंटीमीटर में एक एक करके यूनिट, एक एक करके नंबर प्लॉट करना। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और स्केल लिखने मत भूलना, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। चलो बहुत हो गया ये चटर मटर बेसिक वगैरह, तो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो इसको हमें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1,7। तो ये पहला वाला जो होता है वो 1 x का होता है, और जो सेकंड होता है वो y का होता है। सो इफ आई प्लॉट दिस, तो x का 1 यहाँ पे आ रहा है, y का 7 यहाँ पे, तो x का 1 y का 7। सो इफ आई प्लॉट ओवर हियर, सो देखो यहाँ पे आ गया x का 1 y का 7, सेकेंड x का 2 y का 6, करेक्ट? x का 3 और y का 5। सो ये जो पॉइंट्स जो मिले हैं, जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किया हुआ है, अगर उसमें से अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो क्या आएगा? तो लेट्स सी। जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं, यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जब मैं ये पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा तो वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना? तो ये लाइन आ गया, फर्स्ट वाला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसलिए फर्स्ट लाइन प्लॉट करने के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है? सेकेंड जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जब उसके पॉइंट्स मैं प्लॉट कर रहा हूं, उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो उसके बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। वो ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन के लिए क्या होगा? कॉमन होगा।
करेक्ट। तो ये जो पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है वो है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस मतलब ये दोनों लाइन को ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई करता है। जैसा अगर मैंने बोला इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, तो ये 5,3 ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसे हमने ये वाली इक्वेशन में डालो या फिर ये वाली इक्वेशन में डालो, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सी। तो x का वैल्यू क्या आया, 5 आया, y का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो x का वैल्यू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। तो हमें इस एक्सरसाइज में यही करना है बाय ग्राफिकल मेथड। हमें पॉइंट्स निकालना है और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, ग्राफ बुक, जो भी है आपके पास वो रेडी रखो। तो हमें सॉल्व करना है, ड्रॉ करना है और हमें ये पॉइंट ढूंढना है, मतलब वो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, वो वाला पॉइंट ढूंढना है एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन। सो प्लीज गेट रेडी विथ योर बुक्स, ओके। Let's start with practice set 1.2. First question is complete the following table to draw a graph of the equation. ये नॉर्मली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और हमें वैल्यूज ढूंढना है। तो फर्स्ट थिंग x का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू ये प्लस 3 इधर गया तो -3, तो y इज इक्वल टू कितना आया 0। तो पहला वाला वैल्यू 0, या फिर यहाँ पे रेडीमेड आंसर भी है ना। सो ये फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो किसका होता है, x का। सेकेंड जो पॉइंट होता है वो y का, तो y का पॉइंट क्या है 0। हमने सॉल्व भी किया, वही सेम आया, है ना। सेकेंड में तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे रेडीमेड आंसर नहीं है, तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इसमें y का वैल्यू दिया हुआ 5, तो x प्लस कौन सा इक्वेशन, यही इक्वेशन, ओके। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, यस -2। सो दिस बिकम्स योर -2। यहाँ पे लिखते हैं हम पहला x का वैल्यू दैट इज -2 कॉमा 5 y का वैल्यू, ठीक है। थर्ड वाले इसमें ऑलरेडी दिया हुआ 0,3, तो ये x का वैल्यू क्या हो गया 0, y का वैल्यू हो गया 3। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है जिसमें y का वैल्यू 0 है, तो क्या रहेगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो गया 4 और ये हो गया 4,0, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट x का वैल्यू कितना दिया हो -1, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं येलो से लिख रहा सेकंड इसके लिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बोला है, x का वैल्यू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी ना प्रॉपर देखना, मुझे किसका निकालना है, y का वैल्यू। तो y के साथ क्या -1, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो -1 यहाँ पे गया तो क्या होगा +1, और ये माइनस साइन y का भूलना नहीं, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। तो ये y के सामने क्या है -1, वो एज इट इज कीप करना। यहाँ पे ये 4 हो गया, -1 यहाँ पे गया तो +1, -1 इज इक्वल टू 4 + 1 5, तो ये माइनस को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना, सो दिस बिकम्स -5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी आंसर लिखना है -1 कॉमा -5। थर्ड तो रेडीमेड दिया हुआ है, दैट इज x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चंस चेंज करेंगे लेकिन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, सिर्फ आपको एक वेरिएबल का वैल्यू दिया जाएगा, सेकंड का निकालना होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो असली गेम अभी स्टार्ट करते हैं, दैट इज ड्राइंग दी ग्राफ्स। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट, बिफोर स्टार्टिंग आपके ग्राफ बुक्स पेंसिल स्केल साथ में रखना और साथ में मेरे साथ ड्रॉ करना, बिकॉज कैसा होता है आप लोग क्या करते हो, मोबाइल में देखते रहते हो, हाँ ये कंसेप्ट ऐसा है, लेकिन जब एक्चुअल में जब एग्जाम्स में अगर सॉल्व करते हो तो आप कर नहीं पाते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो मेरे साथ प्लीज ये ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं,
टू ड्रॉ द ग्राफ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसे सॉल्व कैसे करें? फर्स्ट स्टेप इज कौन सा भी एक वेरिएबल को यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है, कौन सा भी चलेगा, x को भी शिफ्ट कर सकते हो या फिर y को भी शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं अभी सपोज x को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x को जब शिफ्ट कर रहा हूँ, x के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब क्या आ गया, प्लस, वहां पे गया तो यस माइनस, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 माइनस x हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, x के कोई भी रैंडम वैल्यूज लेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, x का कोई भी वैल्यूज डालेंगे हम, जैसे अभी 0 1 2 और 3, इसको मैं यहाँ पे डालूंगा। तो फर्स्ट वन इज x का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 0 होता है तो दिस बिकम 6 माइनस 0। व्हाट इज 6 माइनस 0? यस इट इज 6। तो यहाँ पे y का वैल्यू आया 6। अभी x कॉमा y का वैल्यू क्या आता है, 0 कॉमा 6, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू क्या ले रहा हूं, 1, जब x का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y का वैल्यू 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो ये बनता है 1 कॉमा 5। नेक्स्ट x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 6 माइनस 2 इट बिकम्स 4, तो ये क्या होता है 2 कॉमा 4। नेक्स्ट लास्ट वन, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6 माइनस 3 इट बिकम्स 3 कॉमा 3। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालते, मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स तो निकालना ही निकालना, 2 से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज अगर आप 2 कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स लेते हो तो उसमें से डेफिनेटली एक लाइन जाएगा ही जाएगा। तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि अपना आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर 3 निकालते हो, अगर मेरा पॉइंट्स जो मैंने निकाला वो रॉन्ग है सपोज, तो 3 पॉइंट्स ऐसे आएंगे विच विल बी नॉन कोलिनियर, मतलब इसमें से एक लाइन जाएगा ही नहीं। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ बाबा मेरा जो ग्राफ है वो रॉन्ग है। तो इसीलिए मिनिमम 3 पॉइंट्स आर कंपल्सरी, ठीक है। तो 3 और 3 के ऊपर कितना भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 इज कंपल्सरी। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स तो मिल चुके हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे मैंने बोला, कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो, दूसरे वाले को राइट में शिफ्ट करो, और ज्यादा करके उस वेरिएबल को शिफ्ट करो जो नेगेटिव में है। तो इस केस में कौन सा टर्म नेगेटिव में, y, तो y माइनस में है ना, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, इट विल बिकम प्लस, करेक्ट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अभी क्या, फिर से रैंडम वैल्यूज लेना है हमें, किसके लेना है, अभी यहाँ पे कौन है, y, तो y के कोई भी रैंडम वैल्यूज लेंगे, अगेन 0 1 2 3, ठीक है, और x का वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू ऑफ y 0, so this becomes x is equal to 4 plus 0, तो क्या बनता है, 4 बनता है। तो this becomes 4 comma 0, हमेशा x का वैल्यू पहले, फिर बाद में y का वैल्यू। उसके बाद y का वैल्यू 1, 4 plus 1 is equal to 5, तो this becomes 5 comma 1। नेक्स्ट y का वैल्यू 2, 4 plus 2 becomes 6, 6 comma 2 हो गया इसका आंसर। तो लास्ट वन y का वैल्यू 3 एंड 4 प्लस 3 कितना होता है, यस 7, एंड ये बन गया आपका 7 कॉमा 3। नाउ ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस, y एक्सिस, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कॉमा 6, x का 0 यहाँ पे। तो जब भी दोनों में से एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट अगर 0 रहेगा ना, इट मींस दैट कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द एक्सिस। अभी कौन सा एक्सिस, अगर x का वैल्यू 0 है तो इट विल लाई ऑन द y एक्सिस, अगर y का वैल्यू 0 है तो इट विल लाई ऑन द x एक्सिस। अगर दोनों भी 0 है तो कहां पे, तो वो होगा ओरिजिन में, ठीक है। तो यहाँ पे 0,6, x का वैल्यू 0, तो y इट विल लाई ऑन द y एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे 0,6, क्लियर। सेकेंड 1,5, x का 1, y का 5, तो वो होगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद x का 2, y का 4, x is 2 and y is 4, तो मतलब यहां पे। और लास्ट वन x का 3 और y का भी 3, तो x का 3, y का भी 3, तो ये हो गया यहां पे। तो इसको ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यस, तो ये पॉइंट्स हो गया यहाँ पे। तो इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन, तो दिस इज योर लाइन। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इमीडिएटली आपका काम क्या है, इक्वेशन लिखना। ये लाइन किस इक्वेशन का है वो कंपल्सरी लिखना, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नहीं तो बाद में लिखने जाओगे फिर भूल जाओगे कौन सा लाइन का क्या इक्वेशन था, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट वन, तो x का वैल्यू क्या है नेक्स्ट इक्वेशन का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाला, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 यहाँ पे। तो अगेन द सेम थिंग कि 4 और 0, एक वाला वैल्यू 0 है ना, किसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है। अगर y का वैल्यू 0 है तो कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो x का वैल्यू 4 कहाँ पे, यहाँ पे। सो दिस इज 4, 0। नेक्स्ट आता है 5, 1, x का 5, y का 1 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 6, 2, x का 6 और ये हो गया 2 यहाँ पे। नेक्स्ट 7, 3, तो x का 7 और y का 3 यहाँ पे। सो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन, और इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन लिखना, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब द मेन पार्ट, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, एग्जैक्टली दिस वन, राइट। तो दिस मतलब ये x का 5 और y का 1, तो 5, 1 is the solution of the given equation। तो solution of the given simultaneous equation is 5, 1। तो ये ऐसा एक वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपना आंसर मतलब LHS और RHS सही आएगा, और ये दोनों के लिए भी सेटिस्फाइड है। सो 5 + 1 6, 5 - 1 4। तो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे करना है। स्केल लिखने मत भूलना, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं लिखोगे 1 मार्क गया, ठीक है। सो प्लीज देख लो, एक बार ड्रॉ कर लेना, अभी पॉज करना, ड्रॉ करना, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगेन जैसे मैंने बोला, कौन से भी एक टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, और जो नेगेटिव रहेगा उसको पहला प्रेफरेंस देना, नेगेटिव वाले को यहाँ पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे इस केस में दोनों भी पॉजिटिव में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को एक जगह पे रख रहा हूँ और x को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज प्लस x, इट बिकम्स माइनस x, ओके। तो यहाँ पे हमें रैंडम वैल्यूज लेने हैं, x के कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, 1, 2, 3। फटाफट फटाफट मेरा बोलने से पहले आप लोग बता देना कि क्या क्या वैल्यूज आने वाला है। तो फर्स्ट वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 है तो दिस बिकम्स 5 - 0, यस 5, तो दिस इज 0, 5। नेक्स्ट 5 - 1, तो ये कितना हो गया, y का वैल्यू 4, ये हो गया अपना 1, 4। नेक्स्ट x का वैल्यू 2, 5 - 2 कितना हो गया 3, एंड दिस इज 2, 3। नेक्स्ट x का वैल्यू 3 and 5 - 3 कितना हो गया 2, and this is your 3, 2। कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नेक्स्ट वाला इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगेन एक टर्म को यहां पे लेना है, किसको लेना है, जो नेगेटिव में है, ठीक है। सो दिस इज माइनस वाई, तो माइनस वाई यहां पे गया तो क्या बनेगा, प्लस वाई। सो दिस बिकम्स 3 + वाई। तो अभी हम फटाफट ये टेबल वगैरह ड्रॉ करने मत भूलना, ठीक है। टेबल वगैरह भी अच्छे से ड्रॉ करना, एकदम प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए। तो y के रैंडम वैल्यूज अगेन सेम थिंग ले रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, ज्यादा बड़े वाला, ज्यादा बड़ा वैल्यूज पॉइंट में डेसिमल में नहीं लेना है अपने को, फुकट का वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, एकदम बेसिक वैल्यूज रखना है, ठीक है। चलो x के वैल्यूज निकालना है। फर्स्ट वाला वैल्यू ऑफ y 0, तो x इज इक्वल टू 3 + 0 3, y का वैल्यू 1, तो 3 + 1 4, तो ये हो गया 4, 1। y का वैल्यू 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो दिस बिकम्स 5, 2। अगेन y का वैल्यू 3, एंड दिस इज 3 + 3 इज इक्वल टू 6, ये हो गया आपका 6, 3, ठीक है। अगेन द ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस। मैं चाहता हूं कि आप अभी वीडियो पॉज करें एंड ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट, फिर बाद में वापस आ जाना, चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट आता है क्या नहीं। सो नो चीटिंग, पॉज करना प्लीज। ओके, आई होप आपने कर लिया। देखते हैं अभी, चलो। तो यहाँ पे वैल्यूज है 0, 5, 1, 4। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर कौन सा भी एक कोऑर्डिनेट 0 है तो वो जो पॉइंट है टू लाई ऑन द अदर एक्सिस। अगर x का वैल्यू 0 तो y पे लाई करेगा, y का वैल्यू 0 तो कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 5, x का वैल्यू 0 तो इट विल लाई ऑन द y एक्सिस। तो ये हो गया 0, 5, 1, 4, x का 1, y का 4। सो दिस इज 1, 4 ओवर हियर। x का 2, y का 3 यहाँ पे, तो दिस इज 2, 3, 3, 2 x का अगेन 3, 2। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, इमीडिएटली इक्वेशन लिखना है यहाँ पे। तो x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगेन अभी नेक्स्ट 3, 0, यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो इट लाइज ऑन द x एक्सिस। सो दिस इज 3, 0,
उसके बाद x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, यहाँ पे 4, y का वैल्यू यहाँ पे 1. सो दिस इज, अब तक तो आंसर भी समझ में आया होगा, राइट? तो यहाँ पे 4,1, 5,2, x का 5, y का 2 एंड 6,3, x का 6, y का 3. तो ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, और लाइन के ऊपर इक्वेशन, ठीक है? यहां किधर भी लिख सकते हो. तो मेन थिंग, दोनों लाइंस कहां पे मीट कर रहे? इस पॉइंट पे. कहां पे? ये ठीक से देख लो, आपने भी किया होगा, जूम करके देख लो कहां पे आ रहा है. ये लाइन आ रहा है यहाँ पे. सो दिस पॉइंट इज x का 4, y का 1. तो व्हाट इज आवर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज 4,1. ठीक है? लास्ट में आंसर वगैरह लिखने के बाद ना एकदम हाईलाइट कर लेना, ठीक है? टीचर्स को लगने दो कि आपको बहुत आता है. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? लेट अस चेक आवर आंसर. तो यहाँ पे 4 + 1 5, 4 - 1 क्या हो गया? 3. जिसने ग्राफ किया, जिसका भी करेक्ट है, वेरी गुड, सही जा रहे हो, राइट? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट जिसका नहीं हुआ है. Sum x + y = 0 और 2x - y = 9. तो लेट्स स्टार्ट. x + y = 0. जैसे मैंने बोला, किसी एक टर्म को यहाँ पे ले लो. अगर मैं x को लेता हूं तो x प्लस है, इधर गया तो -x. y को लेता हूं तो भी y प्लस है, इधर गया तो -y. तो यहाँ पे y = -x. ठीक है? तो यहाँ पे फटाफट ग्राफ टेबल x, y. तो x के कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेना, 0 1 2 3. ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना. तो जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी क्या होगा? -0. नो, 0 को कोई साइन ही नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस. तो 0 विल बी 0 ओनली. ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट विल बी 0,0. नेक्स्ट, x का वैल्यू जब 1 ले रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया? -1. ये माइनस साइन को भूलना मत. दिस इज y = -x. ठीक है? तो ये हो गया y = -1. तो आवर कोऑर्डिनेट्स इज 1, -1. अगेन x का वैल्यू जब 2 रहेगा तो y का वैल्यू हो गया -2. सो दिस बिकम्स 2, -2. x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू क्या हो गया? -3. सो दिस बिकम्स 3, -3. अब नेक्स्ट इक्वेशन, 2x - y = 9. तो अभी मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक कॉम्प्लिकेटेड और एक इजी वाला. कॉम्प्लिकेटेड, 2x को यहाँ पे रखो. ठीक है? एक मिनट, मैं लिख के दिखाता हूँ. कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैंने क्या बोला? तो x या y किसी को भी ले सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस केस में एक कॉम्प्लिकेटेड वे रहेगा और एक इजी वे रहेगा. तो अगर मैं 2x को यहाँ पे रख रहा हूँ, y को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो दिस बिकम्स 9 + y. x = 9 + y. और ये 2 और x के बीच में क्या? मल्टीप्लीकेशन. इधर गया तो डिविजन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो मैं आपको सेकेंड ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ. 2x - y = 9. सिंगल वाला y जो जिसका कोएफिशिएंट 1 है ना, उसको यहाँ पे ले लो. सो दिस बिकम्स 2x + 9 को यहाँ पे ले लो, -9 = -y. इधर गया तो +y. दैट इज y = 2x - 9. तो इस केस में कैसा है, जो वैल्यू हमें न्यूमरेटर में मिलेगा उसको फिर सॉल्व करो, डिवाइड करो, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा. तो वो सब नहीं चाहिए अपने को. आगे तो ऐसे समझ आने वाले, लेकिन तब की तब देख लेंगे ना. अभी सिंपल वे में करते हैं, राइट? तो द थिंग इज, एक चीज जो याद रखना है, जब भी दो वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल को लेफ्ट में रखना या फिर उस वेरिएबल को एक तरफ रखना जिसका कोएफिशिएंट 1 है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है. तो y को एक जगह पे रखेंगे और 2x को एक जगह पे. मतलब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं. 2x + 9 इधर गया -9, -y इधर गया तो +y. ठीक है? इसको जस्ट मैं उल्टा लिख रहा हूं, दैट इज बोल के. दिस बिकम्स y = 2x - 9. ठीक है? सेम अगर 2x + y = 9 अगर प्लस होता तो y को उधर ही रहने देना, बिकॉज अगर +y को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस आ जाएगा. तो ये +y को उधर ही रहने देना. दिस बिकम्स 9 - 2x. ठीक है? इस केस में मैंने y को क्यों शिफ्ट किया? बिकॉज ये माइनस था, यहाँ पे जाके क्या बना? प्लस बना. इस केस में y ऑलरेडी प्लस है, तो y को मैंने चेंज नहीं किया, 2x को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इट इज -2x. ठीक है? चलो, तो यहाँ पे x y वैल्यू 0 1 2 3. तो यहाँ पे x का वैल्यू, फर्स्ट वाला वैल्यू क्या रहेगा? 0. तो दिस बिकम्स 2 × 0, है ना? 2 × 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 × 0.
2 0 0, 0 माइनस 9 कितना होगा -9, करेक्ट। तो ये हो गया -9, तो ये क्या वैल्यूज हो गया 0, -9। नेक्स्ट वाला वैल्यू x का वैल्यू 1, जब x का वैल्यू 1 होगा तो दिस इज 2 into 1 -9। व्हाट इज 2 1s are 2, 2 minus 9 कितना हो गया -7, करेक्ट। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, -7। नेक्स्ट x का वैल्यू कितना है 2, सो यहाँ पे 2 into x के जगह पे 2, 2 2s are 4, 4 minus 9, 4 minus 9 is equal to -5। सो दिस इज 2, -5। उसके बाद आता है x का वैल्यू 3, 2 into 3 -9, 2 3s are 6, 6 minus 9 कितना आ गया -3, करेक्ट। सो वैल्यूज मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो ग्राफ x y पॉज करो, ड्रॉ करो और फिर बाद में चेक करना, नो चीटिंग। हाँ, तो प्लीज पॉज करना। वो आपने कर लिया, चीटिंग नहीं है। चलो लेट्स चेक। पहला वाला वैल्यू 0, 0, 0, 0 कहां पे होता है ऑब्वियसली ओरिजिन पे, राइट। x का भी 0, y का भी 0, तो ये कहां पे हो गया ओरिजिन 0, 0। फिर 1, -1, x का 1 और -1 कहां पे ऊपर के नीचे 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 नीचे, x का 1 और y का -1 यहाँ पे। सो दिस इज x का वैल्यू 1, -1। फिर आता है 2, -2, x का +2 और y का -2 यहाँ पे नीचे, तो ये हो गया 2, -2, है ना। फिर 3, -3 जिसको अभी भी नहीं आ रहा है ध्यान दो, x का +3, y का -3, नेगेटिव ऊपर का तो नेगेटिव आता है, y का नहीं, ऊपर तो y का पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। y का नेगेटिव कहां पे नीचे ना, तो ये हो गया y का -3 नीचे, ठीक है। जॉइन लाइन जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, और उसके बाद इक्वेशन लिखने मत भूलना। नेक्स्ट अगेन 0, -9, x का वैल्यू 0, तो इट विल लाई ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस। -9 तो ऊपर क्या नीचे, नीचे, तो यहाँ पे -9 यहाँ पे, सो दिस इज योर 0, -9। फिर उसके बाद आता है 1, -7, x का +1 और y का -7 यहाँ पे, सो दिस इज 1, -7। देन 2, -5, x का 2, y का -5, एंड लास्ट वन x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3। तो मैंने हर इसमें 4 वैल्यूज निकाला, 4 कोऑर्डिनेट्स निकाला मैंने, आप 3 भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जिसने भी किया है प्लीज चेक करो, यही आंसर आ रहा है। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे, 3, -3। जिसने भी किया, जिसको भी आया वेरी गुड, और जिसको भी नहीं आया नो प्रॉब्लम, वापस ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, रॉन्ग तो आना ही है, नहीं आया तो फिर क्या मजा, राइट। तो चलो तब तक नहीं हार माना जब तक आ नहीं रहा है। तो आवर सोल्यूशन इज 3, -3। सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, दैट इज आवर सोल्यूशन, ठीक है। चलो तो therefore solution of the given simultaneous equation is 3, -3। both sum 3x minus y is equal to 2 और 2x minus y is equal to 3। तो यहाँ पे 3x y, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 1, -1 एक्चुअली। तो ऐसे टर्म को रखो एक जगह पे जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब y को एक जगह पे रखो, x को दूसरे जगह पे, ठीक है। तो हमें किसको यहाँ पे शिफ्ट करने वाला, 3x को क्या, नहीं, मुझे शिफ्ट करना है -y को। क्यों, जब -y यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब मैं -y को यहाँ पे शिफ्ट करो, इट विल बिकम +y, और ये +2 को यहाँ पे शिफ्ट करो, इट विल बिकम -2, ठीक है। सो ये हो गया -2 और y हो गया पॉजिटिव, दैट इज बोल के उल्टा कर लेना, दैट इज y इज इक्वल टू 3x -2, ठीक है। तो इसका टेबल अगेन x y, y, तो अगेन एनी रैंडम वैल्यूज ऑफ x, 0 1 2 3, x का वैल्यू 0, 3 into 0, 3 into 0 या 0, 0 -2 कितना हो गया -2, तो ये हो गया -2। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0, -2। उसके बाद x का वैल्यू क्या है 1, 3 into 1 -2, 3 1s are 3, -2, 3 -2 यस 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, 1। नेक्स्ट 2, x का वैल्यू 2, तो 3 2s are 6, 6 -2 कितना होता है 4, तो ये हो गया 4। अगेन इसके वैल्यूज 2, 4। अगेन नेक्स्ट x का वैल्यू 3, 3 into 3 -2, 3 3s are 9, 9 -2 कितना हो गया 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,
7। अभी नेक्स्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो आप बताओ किस टर्म को यहां पे शिफ्ट करना है, 2x को क्या y को क्यों, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2x को मतलब y ऐसे वाले वेरिएबल को शिफ्ट करो जिसका कोएफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस बाद में देखते हैं, लेकिन ऐसा कोएफिशिएंट को ऐसा वेरिएबल को शिफ्ट करो जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये y का क्या है 1, तो इसको एक जगह पे रखना है, बाकी सब एक साथ, तो दिस बिकम्स 2x प्लस 3 इधर गया तो -3 और -5 इधर गया तो +5, दैट इज बोल के y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अभी अगेन 0 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 है, दिस बिकम्स 2 into 0, 2 0 0, 0 माइनस 3 कितना होता है -3, ठीक है, +3 बोलना नहीं है, इट इज ऑलवेज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये हो गया 0 -3, जब x का वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 हो गया, -3 2 1 जा 2 -3, 2 -3 कितना होता है 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 2 और 3 में बड़ा कौन है 3, सो दिस इज -1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 -1। नेक्स्ट x का वैल्यू 2, तो 2 into 2 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 -3, 4 -3 is equal to 1, तो ये हो गया 2 1। नेक्स्ट 2 into 3, 2 3 जा 6, 6 -3 कितना हो गया 3, तो दिस इज 3 3। वापस पॉज करना है, फिर उसके बाद चेक करना है, ठीक है, 1 2 3 पॉज। आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, चलो लेट्स सी करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट वाला 0 -2, x का वैल्यू 0, तो इट विल लाई ऑन y एक्सिस, कहां पे ऊपर या नीचे, नीचे, y का वैल्यू -2, 0 -2, फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे उसके बाद 2 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7, सो दिस इज 3 7, तो इसमें से एक लाइन जा रहा है, ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन लिखने मत भूलना, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते, दोनों लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे, नहीं, फर्स्ट लाइन ड्रॉ करो, इमीडिएटली उसका इक्वेशन लिखो, फिर सेकेंड लाइन ड्रॉ करो, फिर उसका इक्वेशन, नहीं तो ना बाद में कंफ्यूजन होता है, ये लाइन किसका इक्वेशन क्या है, इसका क्या इक्वेशन है, तो फिर ना पूरा मैसअप हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वन 0 -3, again x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, it will lie on x axis, right? No, it will lie on y axis, ऊपर या नीचे, नीचे, क्यों नीचे, -3, तो ये हो गया 0 -3। फिर 1 -1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, नीचे यहाँ पे। उसके बाद 2 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, ऊपर, चलो यहाँ पे। उसके बाद 3 3, तो ये प्लॉट करने के बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां किधर तो भी देखने मिल रहा है, आपको भी आया होगा ना, क्या नहीं आया, आया, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट यहाँ पे, तो इसका ना x वाला कोऑर्डिनेट मतलब इधर क्या आ रहा है -1, y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ रहा है +5, नहीं -5, क्यों, y के ऊपर पॉजिटिव, y के नीचे नेगेटिव, सो दिस इज -1 -5, so the solution of the equation is -1 -5। I'm sure कि अभी बहुत जनों को आंसर करेक्ट आया होगा, राइट, बट कर रहे हो ना आप, क्या नहीं कर रहे हो, चीटिंग नहीं, ओके, so the answer is -1 -5। Next sum 3x - 4y is equal to -7 और 5x - 2y is equal to 0, तो फर्स्ट इसमें 3x - 4y is equal to -7, मैंने बोला था ऐसे वाले टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करो जिसका कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का तो -4 है, तो किसको शिफ्ट करूं, अभी दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर लो, अभी तो कॉम्प्लिकेट करना ही पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, y वाला टर्म नेगेटिव, तो हम इससे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे गया तो क्या बनेगा प्लस, तो -7 + 4y, मैंने क्या बोला था, जो भी वेरिएबल हम रख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको सिंगल रखना है, सोलो रखना है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 रखना है, तो यहाँ पे तो 3 है ना, 3 into x है,
ले लेंगे यहाँ पे। कैसे लेना है? इनटू है, यहाँ पे लिया तो क्या होता है? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू -7 + 4y डिवाइड बाई 3। तो मुझे ना बहुत जनों का ये आता है कि, एक सेकेंड ना, ठीक है, मुझे बहुत जनों का कंप्लेंट आता है या फिर उनका प्रॉब्लम्स आता है कि ऐसे टाइप ऑफ सम्स करना बहुत मुश्किल है, वैल्यूज मिलते नहीं है, मिलते हैं तो फ्रैक्शन में मिलते हैं, डेसिमल में मिलते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं? मैं हूं ना, आपको ऐसा अच्छा इजी ट्रिक बता दूंगा जिससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू ढूंढना है ना, ऐसा एक वैल्यू ढूंढना है, एक ही वैल्यू ढूंढना है जिसको यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमें एक परफेक्ट आंसर मिले। ठीक है, गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ एक वैल्यू। सपोज मैं अगर y का वैल्यू 0 लेता हूँ, जैसे हम अभी इतने सारे सम में कर रहे थे, अगर y का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ठीक है, सो दिस बिकम्स, क्या बनेगा? -7 + 4 × 0 कितना आता है? 4 0 0, -7/3 है ना, -7/3 फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन है, डेसिमल करते बैठोगे किधर, नहीं करना है वो सब, तो कैंसिल करो, y का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू चेक करो, 1 चेक करो। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 चेक कर रहा हूं मैं, -7 + 4 × y, 4 × 1 + 3, तो ये हो गया -7 + 4/3, ये माइनस प्लस -7 - 4, 3 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -3 डिवाइड बाय 3, y का वैल्यू मिल गया मुझे परफेक्ट वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो गया x, y -1, 1। अभी बस हो गया, अपना काम हो गया। अभी बहुत इजी है करना। अभी क्या क्या करना होता है, जो y का वैल्यू है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना y का, हमें किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है? y का, राइट। तो मुझे ये जो y का वैल्यू मिला है, उसको जो डिनोमिनेटर जो भी नंबर होगा उसके साथ एक तो प्लस करो या फिर माइनस करो। ठीक है, और वो वैल्यू डाल देना यहाँ पे। मतलब नहीं समझे ना, मैं बोलता हूँ, y का वैल्यू क्या मिला? 1। ये जो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 3। 1 + 3 कितना हो गया? 4। नेक्स्ट वैल्यू y का हम क्या डालने वाले हैं? 4 डालने वाले। क्या डालने वाले? 4। तो अभी जब मैं y का वैल्यू 4 डाल रहा हूं, तो -7 4 × 4 16, करेक्ट ना? -7 + 16/3, 16 - 7 कितना हो गया? 9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3 कितना है? 3। परफेक्ट वैल्यू आया क्या? नहीं, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल, तो परफेक्ट वैल्यू है ना। तो ये हो गया 3, 4। इजी है या नहीं? वापस अगेन क्या मिला मुझे? y का वैल्यू 4। तो ये 4 को 3 से ऐड करो, तो दिस बिकम्स 4 + 3 कितना हो गया? 7। y का वैल्यू क्या डालना है मुझे? 7 डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन x का वैल्यू -7 + 4 × 7/3, 4 7 करेक्ट 28, -7 + 28 डिवाइड बाई 3, माइनस और प्लस -28 - 7 कितना आ गया? 21/3, 21/3 कितना आ गया? 7, है ना। परफेक्ट आंसर आ रहा है ना। बहुत जनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? नहीं हो गया? फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, बहुत बार सॉल्व करना पड़ रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या? नहीं, बहुत सिंपल है। चलो अगेन, तो अभी डाउट आ सकता है कि जो भी वैल्यूज आ रहे हैं, है ना, जो मैं y का वैल्यू डालता हूँ, ये वैल्यूज जो है वो डिनोमिनेटर के साथ ऐड करना है, सिर्फ ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। ठीक है, तो अभी देखो, ये 1 को ये 3 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। तो व्हाट इज 1 - 3? -2। 2 नहीं है, -2। तो y का वैल्यू लेना है -2। तो यहाँ पे -7 + 4 × -2/3, तो यहाँ पे -7 -8, 4 2 8, प्लस और माइनस -8, तो -7 - 8 प्लस 8 + 7 कितना आ गया? 15, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, -15 डिवाइड बाई 3, अगेन -5 आ गया, -5, है ना। कितना इजी है। तो ये हो गया -5, -2। जिसके भी प्रॉब्लम्स थे ऐसे टाइप ऑफ सम्स में, जिसको प्रॉपर वैल्यूज नहीं आ रहे थे, फ्रैक्शन में आ रहे थे, डिफिकल्ट हो रहा था, अभी आई होप समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वो लाइक वाला बटन दबा देना प्लीज। थोड़ा सा कमेंट में भी लिखना, वेरी इजी स्टेप, वेरी सिंपल ट्रिक, कुछ तो लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 5x - 2y = 0। अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x है, -2y इधर गया तो क्या हो गया? +2y। ठीक है, और ये 5 को नीचे लेना है, सो दिस बिकम्स, ये 2 यहाँ पे गया, मतलब अगर y को अगर एक जगह पे रख रहे हो तो y = 5x/2। मतलब ना, मैं वापस बोलना चाहूंगा, ये 5x
इज इक्वल टू 2y है। अगर मैं x को एक जगह पे रख रहा हूं तो 5 को यहाँ पे गया 2y डिवाइड बाय 5 हो गया, या फिर y को एक जगह पे रख रहा हूं तो 2 को यहाँ पे ले लो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 हो गया। तो अभी इस केस में ये टाइप ऑफ सम तो बहुत इजी है। इस केस में x के ऐसे वैल्यूज लो विच इज डिविजिबल बाय 2। तो 0 ले सकते हो, 0 इज डिविजिबल बाय 2, 0 अपॉन 2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 ले सकते हो, नो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 ले सकते हो, x का वैल्यू 2 डाल दिया, 2 अपॉन 2 क्या हो गया, 1 हो गया। 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 हो गया। कितना इजी है। चलो, तो x के वैल्यूज लेना है, ऐसे वैल्यूज लेना है दैट इज डिविजिबल बाय 2। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। सारे पॉजिटिव लेंगे क्या, नेगेटिव वाले नंबर्स बुरा मान जाएंगे। तो ये लो -2 भी ले लिया। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 0 है, 5 इंटू 0 अपॉन 2, 5 0 0, 0 अपॉन 2 कितना हो गया, 0। तो ये हो गया 0, 0, 0, 0 कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, कहां पे, ओरिजिन पे। ठीक है, देख लेंगे हम बाद में। चलो अगेन x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 डाल दिया मैंने, डिवाइड बाय 2, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। 5 1 जा 5, तो ये हो गया 5, 2 5। उसके बाद x का वैल्यू 4, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। यस, तो ये हो गया 4, 2 और यहाँ पे -2 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से। तो ये हो गया 5, यहाँ पे -2 है। 5 -2 3 नहीं लिखना है, ठीक है, हम मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 5 इंटू -2 है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 और -2 डिवाइड किया तो -1। 5 -1 नहीं, 5 इंटू -1, तो व्हाट इज 5 इंटू -1, तो इट इज -5। तो ये हो गया -2 -5। चलो अगेन ग्राफ आ गया है। जो लोग चीटिंग नहीं कर रहे हो, क्या करना है पता है ना, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर बाद में वापस आ जाओ, फटाफट पॉज। होप आपने सॉल्व किया ना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। ठीक है, चलो लेट्स चेक कि किया है क्या नहीं, आंसर करेक्ट आ रहा है क्या नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू -1, 1, x का -1, y का 1, तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। फिर 3, 4, x का 3, y का 4, 3, 4 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट 7, 7, x का 7, y का 7, ऊपर पॉजिटिव है इसलिए y का पॉजिटिव तो ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 7, 7। नेक्स्ट -5, -2, x का -5 लेफ्ट साइड में आना है, और y का -2 ऊपर जाने के नीचे जाना है। हाँ, सुनाई नहीं दिया क्या, यस नीचे। तो यहाँ पे -5, -2 ड्रॉ करते हैं लाइन। आई होप कि करेक्ट ही आएगा अपना। एक लाइन गया, सारे पॉइंट में से लाइन जा रहा है क्या नहीं, तो अपना करेक्ट ही है, बस क्या अभी। चलो नेक्स्ट 0, 0 कहाँ पे आएगा, ओरिजिन में है, तो ये हो गया अपना 0, 0। चलो 0, 0 कहाँ पे आया, ओरिजिन में। नेक्स्ट इज 2, 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, ऊपर के नीचे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 मतलब ऊपर, तो ये हो गया 2, 5। फिर 4, 10, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 10, ऊपर नीचे कहाँ पे, ऊपर। ठीक है, तो ये आता है -2, -5 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -5, ऊपर या नीचे, नीचे। तो ये हो गया -2, -5। ड्रॉ करो एक लाइन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा यहाँ पे। ये कुछ तो कहाँ पे आ रहा है, ये x का वैल्यू 1 आ रहा है और y का वैल्यू ऐसे बीच में किधर पे भी आ रहा है। तो अगर आपका प्रॉपर ग्राफ बुक होगा तो ठीक से देख लेना, वो ये दो लाइंस के बीच में और एक लाइन है एकदम सेंटर में, वहां पे आएगा। तो इट इज 2.5 है ना, तो ठीक से देख लेना। ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में जो पॉइंट है वहां पे आ रहा है, तो वो बनता है 2.5। ये किसका वैल्यू, x का वैल्यू है, नहीं y का वैल्यू। देखो ये इधर का देख रहे हो, x का तो क्या है, इजी है, x का तो यहाँ पे जो देखोगे तो ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आपने किया तो होगा। सो दिस इज 2.5। क्या, तो अपना इक्वेशन है 1, 2.5। आई होप आपको ये समझ में आया है। आप जब तक करोगे नहीं आपको समझेगा नहीं, एक बार ठीक से कर लेना तब जाके आपको समझेगा ये, और ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज अगर नहीं किया है पॉज करो, सॉल्व करो। नहीं आ रहा है फिर से एक बार रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर सॉल्व करो, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलो प्लीज पॉज। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज करते हैं।
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम किसको यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, -3y को। क्यों -3y को? बिकॉज नेगेटिव है ना, यहाँ पे लेके हम पॉजिटिव करते हैं। सो दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। अगेन फ्रैक्शन वाला सम, एंड आई एम श्योर अभी आप लोगों को बहुत इजीली आता होगा कैसे सॉल्व करना है ना। ट्रिक तो बता दिया मैंने। हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, किसका, y का। एक वैल्यू चाहिए जिससे एक परफेक्ट नंबर आ जाए, वो हो गया। बाकी का तो आराम से कर लेके, क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे ऐड करते रहो। चलो तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं फटाफट फटाफट। y का वैल्यू 0 कंसिडर करते, 3 इंटू 0 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे 3 इंटू 0 0 हो गया, और ये हो गया 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 क्या होता है, 4 आता है। 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2। परफेक्ट नंबर आ गया फर्स्ट इसमें ही, लग अच्छा है मेरा। चलो तो ये हो गया 2, 0 आ गया। अभी क्या करेंगे हम लोग किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। 0 को करो ऐड किससे, 2 से। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद अगेन इसको ऐड करो, किससे, डिनोमिनेटर से। किसका वैल्यू लेना है, y का वैल्यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूं मैं, गलती से x का मत लो। यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, y है, राइट। x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, y है। तो जो भी टर्म इस राइट हैंड साइड में है, मतलब जहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, उसी के वैल्यूज को लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 को ऐड किया विद 2, डिनोमिनेटर क्या है 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो ये हो गया 4 प्लस 3 4 जा कितना था, 34 ना, कितना, अच्छा 12। तो 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 12 कितना आ गया, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया। तो ये हो गया अपना 8,4। नेक्स्ट, अभी सब तो हम ऐड ही करते जा रहे थे, ऐड करते 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 तो बहुत बड़ा वैल्यूज आने लगे। तो अभी सब्ट्रैक्ट भी कर लेते है ना, नहीं तो माइनस वाला बुरा मान जाएगा। 0 माइनस 2 तो कितना आता है, -2। 0 माइनस 2 इज -2। अब +2 लिखना नहीं है ना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सिली मिस्टेक्स मत करो यार, मैंने इतने सारे बच्चों को देखा पूरा आंसर करते, पूरा स्टेप्स वगैरह सब करेक्ट, लास्ट मोमेंट में आके साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नहीं कहते, सिली मिस्टेक कहते, पूरे 4 मार्क का सम होता है, रॉन्ग हो जाता है ना। तो क्या फायदा। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो y का वैल्यू क्या है, -2 डालने वाला हूं मैं। सो 4 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2। 4 प्लस और माइनस माइनस, 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 6 इज 2, नहीं -2। तो दिस इज -2 डिवाइड बाई 2, ये बनता है -1, और ये हो गया -1 का -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये तो बहुत सिंपल है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो x को एक जगह पे रखेंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट करेंगे, और साथ में क्या है, x के साथ माइनस साइन। तो x को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इट बिकम्स प्लस, और ये 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, y के वैल्यूज फटाफट डालते जाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा। तो y के वैल्यूज ले रहा 0 1 2 3। जब y का वैल्यू 0 है, 3 0 0, 0 माइनस 4 कितना हो गया, -4, यह हो गया ये। तो फर्स्ट इज -4, 0। नेक्स्ट 3y है, 3 इंटू 1 3 -4, ये हो गया -1, दिस बिकम्स -1, 1। अगेन 3, और y का वैल्यू क्या आया, 2 -4, 3 2 6, 6 minus 4 is 2, and यहाँ पे आया 2, अपने कोऑर्डिनेट्स 2, 2। अगेन लास्ट वन 3, और ये हो गया y, 3 3 9, 9 minus 4 कितना होता है, इट इज 5। तो ये हो गया 5, तो ये बन गया अपना 5,3। क्लियर। चलो ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको आगे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पॉज करना है और सॉल्व करना है, पॉज इट। होप आपने सॉल्व किया है, चीटिंग नहीं कर रहे हो। तो जिसने भी सॉल्व किया है, गुड। अभी चेक करते करेक्ट आया क्या नहीं। जिसने नहीं किया ना, फटके दूंगा मैं अभी। प्लीज पॉज करो, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है, जल्दी करो। चलो लेट्स चेक। तो पहला वाला वैल्यू 2, 0, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। अगर एक 0 है तो एक्सिस पे आएगा। किसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे है। सो दिस इज 2, 0।
फिर 5,2 x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, फिर 8,4 x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4, फिर -1 -2 x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2 यहां पे। सो दिस इज योर लाइन। लाइन होने के बाद क्या करना है, इमीडिएटली दूसरा वाला पॉइंट्स प्लॉट मत करना, क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। कहां पे लिखना है, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे चलेगा, लाइन ऊपर नीचे किधर भी लिखो, लेकिन लिखो, लिखो जरूर, ठीक है। चलो ये नीचे लिखा मैंने भी। चलो नेक्स्ट वाला -4,0, y का वैल्यू 0, तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस। कहां पे, राइट में क्या, लेफ्ट में, लेफ्ट में, क्यों, माइनस है तो इसलिए यहां पे। तो दिस इज -4,0, फिर -1,1 x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2,2, तो यहाँ पे ये 2,2 x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। नेक्स्ट इज 5,3 x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 यहाँ पे। सो दिस इज योर लाइन। जब मैंने लाइन ड्रॉ किया, दोनों जगह, दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे, किधर, इस कॉर्नर में कर रहे, बहुत जनों ने किया भी रहेगा ना। तो कहां पे कर रहे, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, x का वैल्यू क्या 8 और y का वैल्यू 4, so therefore the solution is 8,4। आई होप ये समझ में आया आपको, राइट। तो एक बार देख लो, आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया है, और प्रॉब्लम सेट में भी ये सारे सम्स है, इसके ऐसे सम्स है, ठीक है। तो वो प्लीज प्रैक्टिस करो, एंड मैं जल्द ही वो भी सम्स सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। एक चीज याद रखना, जब तक आप लिटरली लिख के ड्रॉ करके सॉल्व नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस। डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में डालो। अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगा होगा तो प्लीज गिव अ लाइक वाला बटन दबा दो उसको, ठीक है, कमेंट दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट मेथड क्रैमर्स मेथड है, जल्द ही मिलते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।